नमस्कार दोस्तों। ये क्वेश्चन है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट से। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है। उसमें एक मशीन इंस्ट्रक्शन टॉपिक्स के अंतर्गत ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को पूछा गया था गेट 2004 में। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। ये है पूरा प्रोग्राम सेगमेंट फॉर ए हाइपोथेटिकल सीपीयू हैविंग 3 यूजर्स रजिस्टर R1 R2 एंड R3। ये एक आपका असेंबली प्रोग्राम है। ये इंस्ट्रक्शंस है। असेंबली प्रोग्राम में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5 इंस्ट्रक्शंस हैं और हर एक इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशंस इस तरह से है और ये हर एक इंस्ट्रक्शंस की साइज है। ये इस इंस्ट्रक्शन की साइज 2 वर्ड और इस साइज 1 वर्ड 1 वर्ड 2 वर्ड और ये 1 वर्ड, ठीक है ना। इसके बाद कंसीडर दैट द मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। मेमोरी बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है कि जो हमारा एक बाइट होगा मेमोरी में उसका एक यूनिक एड्रेस होगा, ठीक। जो भी मेमोरी होगा उसका हर एक बाइट का एक यूनिक एड्रेस होगा। इसके बाद फिर ये बोला बाइट एड्रेस पर विथ साइज क्या है 32 बिट। ये बोला कि जो वर्ड का जो साइज है, वर्ड का जो साइज है वो कितना है, वर्ड का साइज दिया है 32 बिट्स। मतलब कि 32 बिट्स मतलब कि 4 बाइट, 4 बाइट मतलब कि एक वर्ड हमारा 4 बाइट मतलब 4 एड्रेस में सेव होगा। एक वर्ड हमारा कितने एड्रेस में सेव होगा, 4 एड्रेस में सेव होगा। सिंपल सा यही बात है। बोला कि ये 32 बिट का क्या है, वर्ड साइज है। 32 बिट का वर्ड साइज मतलब कि 4 बाइट का, और हम चूंकि बता चुके हैं बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है तो 4 बाइट को सेव होने के लिए 4 जो है एड्रेस चाहिए होगा, क्योंकि एक एड्रेस 1 बाइट का है, ठीक है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो एक वर्ड सेव होगा वो उसको सेव होने में कितने लगेंगे, 4 एड्रेस लगेंगे। तो अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं 32 एंड द प्रोग्राम हैज बीन लोडेड स्टार्टिंग फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन 1000 डेसिमल में। बोल रहा है कि ये जो प्रोग्राम है जहाँ पे स्टोर हो रहा है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो कितना है, स्टार्टिंग एड्रेस है वो कितना है 1000, ठीक। फिर ये बोला इफ एन इंटरप्ट आकर व्हाइल द सीपीयू हैज बीन हाल्टेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द हॉल्ट इंस्ट्रक्शन तो द रिटर्न एड्रेस इन डेसिमल सेव इन द स्टैक विल बी। बोल रहा है कि इसके बाद जब ये इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होती है तो सीपीयू कहाँ पे चला जाता है, एक किसी इंटरप्ट को। इस इंस्ट्रक्शंस के बाद सीपीयू कहाँ पे जाता है, एक इंटरप्ट को सर्विस देने चला जाता है, इंटरप्ट को सर्विस देने जाता है। तो ये पूछ रहा है कि जब तो द रिटर्न एड्रेस, तो रिटर्न एड्रेस क्या होगा, तो रिटर्न एड्रेस क्या होता है, देखिए जब इस एड्रेस तक तो एग्जीक्यूट कर चुका, अब अगली बार जब आएगा कंट्रोल आएगा, अभी तो चला गया आपका इंटरप्ट को सर्विस देने, तो अगली बार जाएगा तो जहाँ तक ये इंस्ट्रक्शन सेव होगी उसका नेक्स्ट एड्रेस से एग्जीक्यूट करेगा। तो जो नेक्स्ट एड्रेस रहता है जहाँ से उसको रिटर्न होकर एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम को, उसी को स्टैक में रखता है। क्लियर, ये बात हो गई। अब अगर हम इसका निकालने की ये वाली जो इंस्ट्रक्शन नंबर 5 है ये किस एड्रेस तक सेव है, तो उसका जो अगला वाला एड्रेस होगा वही तो हमारा स्टैक में सेव होगा। तो आओ हम देखते हैं। तो देखो अगर ये जो है 2 वर्ड है तो इसको कितने एड्रेस लगेंगे, एक वर्ड को 4 एड्रेस लगते हैं तो ये 2 वर्ड है इसको कितने लगेंगे, 8 एड्रेस लगेंगे। एक वर्ड है तो 4 एड्रेस लगेंगे, इसको भी 4 एड्रेस लगेंगे, इसको 4 दूनी 8 एड्रेस लगेंगे, और ये एक वर्ड है तो 4 एड्रेस लगेंगे। तो टोटल कितने एड्रेस लगेंगे, 8 8 8 16 24 4 26 एड्रेस लगेंगे, 26 एड्रेस लगेंगे। 8 16 और 24 सॉरी 28 एड्रेस लगेंगे, 26 नहीं, 8 8 8 16 8 24 4 28 मतलब 28 एड्रेस लगेंगे, ठीक।
अब तो 28 एड्रेस लगेंगे, तो अगर जीरो से मैं स्टार्ट करूं, तो कहाँ तक, जीरो से 27 तक 28 एड्रेस हो जाते कि नहीं? जीरो से लेके, जैसे जीरो से लेके 1 तक दो हुआ कि नहीं हुआ, एक जीरो एक 1, वैसे जीरो से लेके 27 तक कितने एड्रेस हो गए? 28 एड्रेस हो गए। तो सिमिलर जो है ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है वो उसको स्टोर करने के लिए कितने चाहिए? 28 एड्रेस चाहिए। तो 28 एड्रेस चाहिए, मतलब कि 1000 से लेके 1027 तक ये प्रोग्राम हमारा सेव हो जाएगा। अब जब हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, इस प्रोग्राम के अगले वाला जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वो 1028 में स्टोर होगा। तो जो यही जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा 1028 यही स्टैक में सेव होगा, ताकि जब कंट्रोल इंटरप्ट को सर्विस दे के आए तो 128 से एग्जीक्यूट होना चालू हो। तो आंसर हो गया आपका 128। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देते हैं। ये तो था पहला पार्ट क्वेश्चन का। अब ये नेक्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का। अब ये बोल रहा है कि लेट द क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस ऑपरेशन बी एज फॉलो। बोला कि अगर रजिस्टर टू मेमोरी, टू या फ्रॉम मेमोरी ट्रांसफर, अगर रजिस्टर से मेमोरी में ट्रांसफ़र करोगे अथवा मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफ़र करोगे, मेमोरी से रजिस्टर में या रजिस्टर से मेमोरी में ट्रांसफ़र करोगे तो 3 क्लॉक साइकिल लगेगा। ऐड अगर ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे कब? जब बोथ ऑपरेंट रजिस्टर में होंगे तो कितना? 1 क्लॉक साइकिल लगेगा। और तीसरा दिया इंस्ट्रक्शन को फैच एंड डिकोड करने के लिए आपको 2 क्लॉक लगेगा। चलो देखते हैं। तो देखते हैं जो पहला इंस्ट्रक्शन है, पहला इंस्ट्रक्शन को देखो, इंस्ट्रक्शन को फैच करना पड़ेगा। तो फैच करना पड़ेगा तो ये कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड हैं। अब देखो इसने जो बोला है इंस्ट्रक्शन को फैच और डिकोड 2, मतलब एक वर्ड को फैच करने में आपको 2 क्लॉक लग रहे हैं, ये समझ लीजिए बात को। तो यहाँ पे कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन को फैच और डिकोड करने में आपको 2 बार आपको मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वर्ड हैं, 2 वर्ड में सेव है। तो 2 वर्ड में सेव है तो मतलब इसका एक बार में 2 साइकिल, तो 2 बार में 4 साइकिल लगेगा। अब प्लेस, इसके बाद फिर देखते हैं मेमोरी से रजिस्टर ट्रांसफ़र है, उसके लिए ये 3 साइकिल लगेगा। ठीक, फिर इसका देखते हैं, इसका क्या है? ये देखो इसका भी मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफ़र है। कुछ लोगों को लग रहा होगा यहाँ तो रजिस्टर लिखा, नहीं, एक्चुअली में ये रजिस्टर है, जो ये रजिस्टर मेमोरी का एड्रेस रखा हुआ है। एड्रेसिंग मोड अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये R1 का मतलब ये होता है कि R1 में जो वैल्यू है वो किसी मेमोरी लोकेशन की है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब R1 में कोई वैल्यू मेमोरी लोकेशन की है तो उस R1 को रीड करेंगे, और रीड करने के बाद फिर हम एड्रेस निकालेंगे और उस एड्रेस से फिर हम उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जाएंगे और फिर वहाँ से जो वैल्यू है उसको फैच करके लाएंगे और R2 में स्टोर कर देंगे। तो इस प्रकार से ये मेमोरी से रजिस्टर ट्रांसफ़र हुआ। तो ये आपका 3 साइकिल तो उसका हुआ मेमोरी से रजिस्टर का, और इंस्ट्रक्शन को फैच एक ही वर्ड है तो 2 ही साइकिल में हमारा काम हो जाएगा। सिमिलरली इसका देखो, इंस्ट्रक्शन को फैच करोगे, एक वर्ड है तो 2 साइकिल लगेगा, और इसके बाद आपका ऐड ऑपरेशन के लिए देखो 1 साइकिल ये स्पेशल दिया ऐड है। अब वो दोनों ऑपरेंट रजिस्टर में है तो 1 क्लॉक साइकिल लगेगा। देखो ऐड है, ये दोनों ऑपरेंट R1 और R2 और R3 दोनों जो है रजिस्टर में, आप ये 1 साइकिल इसका लगेगा। अब इसका देख लेते हैं। ये रजिस्टर से मेमोरी ट्रांसफ़र है, रजिस्टर से मेमोरी ट्रांसफ़र है तो 3 साइकिल इसका लगेगा, और फैच और एग्जीक्यूट ये देखो 2 है ना, 2 वर्ड है इसलिए इसका 4 लगेगा। 1 वर्ड को 2 तो 2 वर्ड को 4। इसके बाद हाल्ट को सिर्फ और सिर्फ फैच या डिकोड करने में 2 साइकिल लगेगा, और इसको एग्जीक्यूट करने में एक बाकी का जो ऑपरेशन है उसको, क्योंकि वो बोल रहा है सिर्फ मेमोरी और रजिस्टर के बीच में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तभी एक्स्ट्रा साइकिल लगेगा। तो मेमोरी रजिस्टर के बीच में ऐसा कोई ट्रांसफ़र नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4 3 7 3 10 2 12 12 3 15 15 4 19 19 3 22 22 2 24। तो टोटल 24 साइकिल अगर इन सब को ऐड करोगे तो टोटल 24 साइकिल लगेगी, और ये हो गया आपका 24, मतलब ऑप्शन नंबर बी यही हो गया आपका फाइनल आंसर।
मुझे विश्वास है आप लोगों को ये वीडियो जो है, ये क्वेश्चन का जो सलूशन है वो समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है सलूशन से रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताएं। थैंक यू।